नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं कल्चरल एंड हिस्टोरिकल भारत। मैं हूं इस समय ग्वालियर फोर्ट पे। यहां से मैं आपको ग्वालियर फोर्ट का नज़ारा दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ग्वालियर फोर्ट का पूरा नज़ारा। ग्वालियर का किला भारत का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। इस किले में जाने के दो रास्ते हैं, एक ग्वालियर गेट का रास्ता और एक उरुवाई गेट का रास्ता। मैं ग्वालियर गेट के रास्ते से जा रहा हूँ। यह रास्ता गुजरी महल के पास से होकर के जाता है। यह गुजरी महल है। इसे 1486 से 1516 ईस्वी के बीच बनाया गया है। इस महल को बनवाने वाले राजा का नाम है राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह की 9 पत्नियां थीं। इनमें से 8 रानियां राजपूत समाज से थी, जबकि एक रानी मृगनयनी गुर्जर समाज से आती थी। शादी से पहले मृगनयनी ने राजा से 3 शर्तें रखी थी। एक तो वह पर्दा नहीं करेगी, दूसरे राजा को उसके लिए एक महल बनवा के देना होगा, और तीसरे कि वह पीने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करेगी वो उसके गांव के नदी से लाया जाएगा। राजा ने उनकी तीनों शर्तों को मान लिया और इस प्रकार एक महल बनवा करके दिया, जिसका नाम रखा गया गुजरी महल। अंग्रेज़ों के समय इसे नेशनल म्यूजियम बना दिया गया तथा ग्वालियर और आसपास के ज़िले से पत्थर व कांस्य की अनेक मूर्तियों को ला करके यहाँ संरक्षित किया गया। अभी मैं गुजरी महल के आंगन में हूँ और इसके चारों तरफ 28 कक्ष बनाए गए हैं। इनमें से कुछ कमरों में सरकारी दफ्तर के रूप में काम हो रहा है, जबकि अधिकतर कमरों में कांस्य और पत्थर की मूर्तियों को संरक्षित रखा गया है। यहाँ घूमते हुए आपको रुक रुक करके मोर की आवाज़ सुनाई देगी और आपको बहुत आनंद आएगा। अब मैं किले की तरफ जा रहा हूँ। यह किला गोपाचल नामक पर्वत पर स्थित है। इस किले में जाने के लिए आपको ऐसे अनेक गेटों से होकर के गुजरना पड़ता है। इस पर्वत पे सबसे पहला निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच कछवाह राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। बाद में यह किला अनेक शासकों के अधीन रहा, जिसमें सबसे प्रमुख राजा मानसिंह तोमर थे। यहाँ पे एक चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, यद्यपि यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं रखी गई है। और ये है राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाया गया मानसिंह महल, जिसे मान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह इस किला परिसर का सबसे सुंदर और उत्कृष्ट भवन है। यहाँ दिन भर दर्शकों का तांता लगा रहता है और अनेक विदेशी पर्यटक भी यहाँ घूमते हुए देखे जा सकते हैं।
way back, then you take a rickshaw him, he take you some temple. Yes. We go with you or other one? Yes. Now you are our. इसी परिसर में मुझे एक बांसुरी वादक मिल गया, तो आइए सुनते हैं उसका बांसुरी वादन। यह मानसिंह महल है। इसे 1508 ईस्वी में तोमर राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। तोमर राजा मानसिंह अकबर के ज़माने के जयपुर वाले मानसिंह से अलग है। इस महल में घूमने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो मैंने ले लिया है। अब मैं संगीत कक्ष में आ गया हूँ। इसी फ्लोर पे बैठ के संगीतज्ञ अपना परफॉर्मेंस देते थे और 8 रानियाँ झरोखों पे ऊपर बैठ करके और संगीत का आनंद लिया करती थी। यह आंगन है जिसके दीवारों और पिलरों पे आप अद्भुत नक्काशी का नज़ारा देख सकते हैं। यह भवन 4 तलों में बना है। अभी मैं तीसरे तल पे हूँ, जिसे आप ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं। इस ग्राउंड फ्लोर पे ही इसी प्रकार का एक आंगन और बना हुआ है।
अब मैं पहले तहखाने में आ चुका हूँ, जिसे आप बेसमेंट 1 भी कह सकते हैं। यह झूला घर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हर 2 पिलर के बीच में एक हुक लगा हुआ था, जहाँ पे झूला लगाया गया था। इस प्रकार 8 रानियों के लिए अलग अलग 8 झूले लगाए गए थे और सभी रानियां आकर के यहाँ झूला झूलने में आनंद लेती थी। इस तल से बाहर की तरफ अगर आप देखें तो आपको पूरा ग्वालियर शहर दिखाई देगा। अब मैं दूसरे तहखाने की तरफ जा रहा हूँ, जिसे आप बेसमेंट 2 भी कह सकते हैं। जब यह किला मुग़ल शासकों के अधीन आया तो इन दोनों तलों को यातना गृह और फांसी घर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब मैं किले के दूसरे तरफ आ गया हूँ, जो राज्य सरकार के अधीन है, और यहाँ पे कई राजाओं ने अपने अपने नाम से महल बनवाए हुए हैं। इन महलों में प्रमुख हैं कर्ण महल, विक्रम महल, जहांगीर और शाहजहां का महल। इन महलों को देखने के लिए अलग से 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो मैंने ले लिया है। और यह है किले के ऊपरी हिस्से से गुजरी महल का अद्भुत दृश्य। और अब मैं आ गया हूँ सास बहू मंदिर में। इसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं। इसमें छोटे वाले मंदिर को बहू का मंदिर और बड़े वाले मंदिर को सास का मंदिर कहते हैं।
इस मंदिर का निर्माण 1093 ईस्वी में राजा रत्नपाल व राजा महिपाल के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की दीवारों पे ज्यामितीय पुष्पाकृतियाँ, पशु, पक्षी, हाथी, नर्तक, संगीतकार और कृष्ण लीला के सुंदर दृश्य उकेरे गए हैं। इसके छतों और दीवारों में आप अद्भुत नक्काशी का नज़ारा देख सकते हैं। यह भारतीय मंदिर निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर तथा किले के परिसर में जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबको मुगल काल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अब मैं आ चुका हूँ तेलिका मंदिर में। राजा मीरभोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा एकत्र किए गए पैसों से यह मंदिर बनवाया गया है और यह मंदिर इस किला परिसर में सबसे ऊंचा मंदिर है। मानसिंह के किले के साथ ही इसकी टिकट भी खरीदी जाती है। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है। अत्यधिक बारिश शुरू हो जाने की वजह से मैं इस गुरुद्वारे में जा नहीं सका और मुझे आज ही लौटना है, इसलिए मैं अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यह किले में आने का दूसरा रास्ता है जिसे उरवाई गेट रास्ता बोलते हैं। मैं इसी रास्ते से किले से नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इस रास्ते पे पहाड़ी पत्थरों को काट करके अनेक जैन तीर्थंकरों की बहुत ही ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाई गई है, जो अद्भुत कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इन पत्थरों को गहराई में इस प्रकार काटा गया है कि इन मूर्तियों पे बारिश के पानी का कोई प्रभाव न पड़ सके। अगर आप ग्वालियर आते हैं तो ग्वालियर के किले को देखने के लिए ज़रूर आएं। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है।